मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कई बार सत्संग में बताया कि हमारे अंतःकरण पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। आपकी कृपा से ही हम अधम जीवों पर सतोगुण का प्रभाव आने पर शरीर पुलकित होने लगता है, अतः अशुभ प्रभाव भी होने लग जाता है। वाणी से शब्द भी नहीं निकलते। परंतु महाराज जी, आप तो प्रेम के समुद्र होते हुए भी व्यवहारिक क्रिया कैसे कर लेते हैं? ये हमें खुद पता नहीं, ये हमें खुद पता नहीं। तो इन लोगों ने भी प्रश्न किया था, ये हमें खुद पता नहीं। बस इतना जरूर बताते हैं कि जैसे किसी का सिस्टम हैक कर लिया जाए ना और वो चलावे, तो फिर उसका कोई बस तो रहता नहीं, क्योंकि सिस्टम हैक हो गया। तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। हमारे सिस्टम को चलाया जाए अब समझ पाओ तो समझ पाओ, सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो कैसे जो पास रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे बस का नहीं। ये जो भी हो रहा है ये सब प्रभु स्वयं संचालन कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। तो ये सारा का सारा खेल प्रभु के हाथ का है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल गोयनका जी को लिखा, अब हमारे हाथ से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। अब मैं गंगा किनारे एक पर्णकुटी छवाकर बस वहां रोना चाहता हूँ एकांत में बैठकर प्रिया प्रीतम के लिए। उनका नहीं, संपादन का कार्य भगवान ने आपको दिया है। तो ऐसे हो तो 20-20 घंटे कलम लिए हुए ऐसे 20-20 घंटे समाधिस्थ रहते कलम लिए हुए। भाई जी महाराज संपादन का कार्य करना है तो फिर आदेश श्याम बंका जी संभाले। तो भाई जी की स्थिति ऐसी, पर भगवान सब कार्य कराते हैं। आचार्य देखो साक्षात प्रेम रूप होते हैं, पर प्रगट में आकर वो सब करते हैं ना, तो वो भगवान कराते हैं। अभी जब तक अहम बचता है तब तक हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, और जब भगवान बैठ जाते हैं तो सब कार्य मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वही सब या रास्य रघुनाथ कर बेगिन जाले कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। वही बैठ करके संचालन करते हैं हृदय में। अपने बस की तो बात नहीं है, अपने तो बस ऐसे है कि जरा सा हट जाए तो अभी धम्म से गिरे मिले नहीं, वही संभाले, वही पकड़े, वही चला रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही सब कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग बताते कहते हो कब जब हमारा साधन करते करते अहम समर्पित हो जाए। बंधन का मूल कारण अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना शकल शोकदायक अभिमाना। तो देहाभिमान जो जागृत हो चुका, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। भजन करते करते जब दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम अपने को अलग देखते हैं शरीर से। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग, और शरीर अलग है ही है। देखो कहे ना, वो जो थे वो तो चले गए, अब शरीर ही रह गया। तो शरीर से अलग है, वो तो अलग चले गए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। अगर जीते जी उसी को जान ले तो वही आत्मस्वरूप में स्थिति है। अब भगवान का खूब भजन करे, दूसरों का उपकार करे, पवित्र भोजन पावे और अधिकतर ब्रह्मचर्य से रहे। क्योंकि इस मार्ग के लिए जो दिमाग की ताकत चाहिए वो हलवा बादाम से नहीं आती, वो ब्रह्मचर्य से आती है। नहीं दिमाग ही नहीं लगेगा। आप लिखो राधा नाम और 1 घंटा उसी पे ऐसे रहो, राधा बिल्कुल हटेगा नहीं। हर समय अंदर राधा चल रहा है, राधा सुन रहे हैं, दिमाग फटने लगेगा, मन भागने लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, थोड़ी देर में ऐसे लगेगा ऐसे, और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। तो संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ को उचित आदेश है। विरक्त को या जिनका ब्याह नहीं हुआ उनको तो बहुत संयम से अपने जीवन को भगवान की तरफ बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, ये वो बस ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। जैसे अपने को लोग बहुत वीर मानते हैं, हम कहते हैं वीर बहादुर हो तो वीर को रोक के देखो।
वीर हो तो वीर को रोक के देखो, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। हाँ, संयम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए, ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोषी नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्व रेता। तो फिर तो हम कह रहे हैं कम से कम संयम से चलो। गृहस्थी के लिए एक शिष्य जो सेवा में जाते थे संत के, तो उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने पूछा महाराज जी ब्याह हुआ है तो हम गृहस्थ में कैसे व्यवहार करें, संतों से ही, क्योंकि शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं। तो उन्होंने कहा कि उत्तम बात तो यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल शास्त्र आदेश करते हैं। तो उनका गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता, गृहस्थी में है कि संतान उत्पत्ति के लिए। तो उनका 1 वर्ष में एक बार, गुरु जी 1 साल में एक बार तो दोनों का रह पाना बहुत कठिन होगा। तो उनका 6 महीने में एक बार। तो उनका गुरु जी 6 महीना भी बहुत होता है। तो उनका फिर आखिरी बात है, धर्मशास्त्र जो आदेश करते हैं, माताएं बहनें जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो फिर 1 महीने में एक बार का ऐसा। तो उनका कहा कि गुरु जी महीने में एक बार बहुत कठिन होता है, तो उनका कफन ले और माथे में बांध ले, जो मना सकता है, मतलब मृत्यु को सर में बांध ले, जो मना वैसो करो। शास्त्र जो आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी अमृतत्व है उसमें, मतलब भगवान की कृपा से ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, हर समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी, आप में एक दिव्यता रहेगी, आप में दिव्य, सारी दिव्यताएं आप में है, पर दिव्यता की खोज तो कोई करने चल नहीं रहा और दिव्यता नष्ट करके भोगों में अपना नाश कर रहा है। नए आज सत्संग में यही कह रहे थे कि नौजवान जवान बच्चे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी वो परेशानी, और मनमानी आचरण करते हैं। तो अगर हम सही ढंग से चलें तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं, हम उन दिव्य शक्तियों को जागृत करें। जिधर जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं जी। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, ज्यादा शास्त्र की बातें तो नहीं समझ पा रहे हो, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़े हो, आपका चरित्र तो समझ रहे ना, चरित्र पवित्र। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ज्यादा मतलब शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कठिन है, सहज बात समझ लो, तुम्हारा जीवन पवित्र मतलब चरित्र पवित्र हो। अंग्रेजी में एक कहावत, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं लेकिन उसका अर्थ आता है, उसके में है कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, और जिसका स्वास्थ्य गया कुछ गया, और जिसका चरित्र गया सब कुछ गया। और आज के नौजवानों का क्या विचार है, चरित्र में गया तो कुछ, देखो ना, चरित्र के महत्व को ना समझने के कारण नौकरी के लिए, लोभ लालच के लिए, मनोरंजन के लिए अपने चरित्र को बेच रहे, उल्टा है ना। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, Money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. हाँ। If character is lost, everything is एवरीथिंग लॉ। तो